हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। यानी अभी तक हमने इनऑर्गेनिक के बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। उसके बाद हमने रिएक्शनें की थी, केमिकल रिएक्शन की थी, केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण वगैरह की थी। उसके बाद एक वीडियो, पिछला वीडियो अपनाया था, उसके अंदर रसायन विज्ञान के कुछ नॉलेज था, यानी उसका जनरल नॉलेज के बारे में हमने बात की थी। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, यानी मैंने केमिस्ट्री के पार्ट बताए थे, उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अभिक्रियाओं के बाद हमें पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या है। यानी बहुत सारी चीजें हमने रिएक्शनें देखी, उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, इस तरह से श्रृंखलाएं बनी हुई हमारे सामने कंपाउंड आते हैं। तो वो है क्या हकीकत में, उनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो हाइड्रोकार्बन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे अभी 11th क्लास के अंदर एडमिशन हुए हैं या 11th क्लास में आए हो आप, तो उनके लिए बहुत ही जरूरी है। उनका ये एक चैप्टर है अलग से, हाइड्रोकार्बन है। तो इसके बारे में आज हम बेसिक नॉलेज की, इसके डेफिनेशन क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह हम करेंगे। आगे जो इनके आधार पर नामकरण है, इनके डिटेल है, वो हम डिटेल में आगे जैसे जैसे वीडियो आएंगे तो डिटेल में हम बात करते रहेंगे। तो आपने 10th क्लास के अंदर कुछ तो इसके बारे में पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन होता क्या, इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने। तो उससे रिलेटिव ही हम आज आगे बढ़ते हैं, ताकि उससे चीजें आपको याद आती रही और आगे आप टॉपिक से जुड़े रहेंगे। तो हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, देखो कि नाम देखो, पहले तो क्या है इसका नाम देखो कि हाइड्रोकार्बन। इसके देखो नाम से हमें क्या पता चलता है, इसके देखो दो नाम, इसके नाम से दो चीजें निकल रही हैं। हाइड्रो यानी हाइड्रो का मतलब ये हुआ, हाइड्रो जो वर्ड लिया इसके अंदर वो किससे लिया गया, हाइड्रोजन तत्व से लिया गया। किसे, हाइड्रोजन तत्व से, ठीक है। और दूसरा है वो हमारे कार्बन, कार्बन से लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ड के अंदर क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन से हाइड्रो लिया गया है, और जो सी कार्बन है, कार्बन से कार्बन नाम दे दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कंपाउंड है, जो नया बनता है कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर कितने तत्व पार्टिसिपेट करेंगे, दो तत्व पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, दो पार्टिसिपेट करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, यानी नाम से ही आप इसको समझ पाओगे। तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि वह यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। बात वही आ गई है कि अपने को सिंपल बात पता होनी चाहिए कि भी सीधी सी बात है, हाइड्रोकार्बन जैसे ही नाम आता है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यह यौगिक किससे बना होगा। इसके अंदर कुछ कार्बन के परमाणु होंगे और कुछ हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, और वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेंगे। आगे बात समझ में। अब ये आपको जनरल नॉलेज ये पता होना चाहिए कि प्रकृति के अंदर, यानी हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट है, उसके अंदर कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है, वो मुक्त अवस्था के अंदर नहीं रहता। यानी हमने मान लो कि किसी भी परमाणु को उस फ्रेश डालकर प्रकृति में मुक्त अवस्था में छोड़ दिया कि इसे अकेला रहना है, तो वो क्या करेगा, कुछ समय के बाद किसी अन्य परमाणु के साथ या अन्य किसी तत्व के साथ क्या कर लेगा, बंध बना लेगा और उससे जुड़ जाएगा और एक नया यौगिक बना देगा। इसका मतलब ये है कि प्रकृति में कोई सा भी परमाणु है वो कभी भी मुक्त अवस्था के अंदर, मुक्त का मतलब समझते हो, अकेला मतलब किसी से साझा नहीं करता हो, उसे बोलते हैं मुक्त। तो मुक्त नहीं रहता, ये क्या कर लेता है, किसी न किसी परमाणु से पार्टिसिपेट कर लेता है और उसके साथ जुड़कर नया यौगिक बना देता है। ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन भी क्या करते हैं, अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए या फिर अपने मतलब यौगिक बनाने के लिए, यानी मुक्त अवस्था से हटने के लिए वो क्या करते हैं, किसी से पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है कि कोई भी परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रहता, स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अन्य परमाणुओं से संयोग करके अणुओं का निर्माण करता है। स्थायित्व का मतलब क्या होता है, स्थायी हो गए हम,
यानी हम क्या हो गए, सेटल हो गए। उसे हम क्या बोलते हैं, स्थायित्व। यानी अगर हम मान लो आवारा है या कोई भी चीज आवारा घूम रही है, कमजोर है, अकेला है कोई, ठीक है, परमाणु, तो उस पर क्या करेगा, हर कोई अटैक करने की कोशिश करेगा। हर कोई चाहेगा कि ये अकेला है, इस पर अटैक करो। अकेले को देखकर तो शेर बनते हैं ना, दो आदमी तो अकेले को देखो शेर बनते हैं। वही बात है कि अगर परमाणु मुक्त अवस्था के अंदर अकेला है तो उस पर कोई भी अटैक करेगा। तो परमाणु क्या चाहता है कि मैं भी सेटल हो जाऊं। अपने भी सोचते हैं सेटल होने के लिए, तो परमाणु है वो भी क्या है, सेटल होने के लिए ही सोचता है। कोई भी जीव है वो सेटल होने के लिए सोचता है। कोई भी वस्तु है वो परमाणु प्रकृति के अंदर है, वो क्या होता है, वो सोचता है कि मैं भी सेटल हो जाऊं। तो वो क्या करता है, अपने सेटल होने के लिए क्या करता है, या स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अन्य परमाणुओं से मिलता है और अणुओं का निर्माण कर देता है। अब अणुओं का निर्माण क्या होता है, अणु क्या होते हैं, अणु होते हैं परमाणुओं का समूह है। मतलब अब क्या हो गया, परमाणु एक जुट में, एक गठबंधन में या एक समूह के अंदर रहने लग गए। अब समूह में अंदर रहने लग गए तो उस पर कोई भी अटैक नहीं करेगा, मतलब वो क्या हो गया, स्थायी हो गया है। तो परमाणु क्या चाहता है कि मैं मुक्त नहीं रहकर एक समूह के अंदर रहूं, ताकि मुझ पर कोई अटैक नहीं करे और मेरी भी एक अलग से पहचान हो। आगे बात समझ में। तो इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु, या हाइड्रोजन का परमाणु है वो कार्बन के से अट्रैक्टिव रहता है। वो क्या करता है, कार्बन के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, समूह अणु का निर्माण कर लेता है। यानी कार्बन का परमाणु दिखा कहीं पर तो हाइड्रोजन का परमाणु आपस के अंदर मिलकर अणुओं का निर्माण कर देते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या नाम है, किस तरह से बने, आगे हम IUPAC नाम पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। तो इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन जैसे ही अणु का निर्माण करता है, उस अणु का नाम क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हमें पता चल गई, ठीक है, क्यों बनाते ये पता चल गई। अब बात ये आती है कि इसके अंदर जिस हम कार्बन की बात कर रहे हैं उसे ही क्यों लिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए उस कार्बन को क्यों लिया गया, उसकी क्या विशेषता है, कोई ना कोई खासियत होगी तभी उस तत्व को चुना है, वरना तत्व तो पीरियोडिक टेबल में और भी बहुत थे। उसके अंदर क्या खासियत है उसके बारे में हम बात करते हैं। आगे हम वर्गीकरण करेंगे। जुड़े रहें वीडियो से, लाइक करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ताकि आपके हर फ्रेंड के पास वीडियो पहुंचे और इस टॉपिक का फायदा उठा सके। तो हम बात करें कि भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन को चूज क्यों किया गया। तो देखो, कार्बन की बहुत सारी विशेषताएं, या कार्बन के बारे में हम जाने तो हमने पीछे थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के तत्वों के बारे में बात की थी, और मैंने ये भी कहा था आपको कि 30 तक तत्व है वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हमारे जो काम आने वाली चीजें हैं वो 30 तक तत्व है वो काम आएंगे। तो हम देखते हैं कि कार्बन की विशेषता क्या है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, ये देखो। पहले ये बताओ मुझे कि परमाणु क्रमांक मतलब समझते हो, परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी कितने नंबर पर पाया जाता है वो उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसका वेट कोई जरूरी नहीं है, बाकी ध्यान रख लेना आप कि कितना होता है, इसका 12 रहता है। अच्छा, अब देखो इसकी विशेषता क्या है कि ये क्या कर लेता है, कार्बन किसी भी तत्व के साथ क्या बना सकता है, बंध बना सकता है लगभग। यानी प्रकृति के अंदर तत्व है या लगभग बहुत सारे तत्व है ऐसे जिनके साथ कार्बन है वो बंध बना सकता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ये क्या करता है, ज्यादा किससे बंध बनाता है, ये हाइड्रोजन से ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है। यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ बहुत ही जल्दी जुड़ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन है उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। वो भी क्या चाहता है, वो कोई अट्रैक्टिव करे, उसे अपनी ओर आकर्षित करे और ये जल्दी से जल्दी उससे जुड़ जाएगा। अब बात ये आती है कि भी ये कार्बन है ये तत्वों से जुड़ता है या हाइड्रोजन से जुड़ता है, तो ये कितने तत्वों और कितने हाइड्रोजन के साथ बंध बना सकता है, या कितने तत्वों के साथ जुड़ सकता है, या कितने तत्वों के साथ एकल बंध बना सकता है। तो इसके लिए जरूरी होता है उस तत्व की संयोजकता। उस तत्व की क्या होनी चाहिए, संयोजकता पता होनी चाहिए हमें, कि जितनी संयोजकता होगी उतने ही वो बंध बनाएगा, उतने तत्वों के साथ वो जुड़ सकता है। तो देखो इसकी कार्बन की हम बात करते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा, क्या देखा था, 1s2
2s2 2p2। ये चीज देखिए, यही पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह से लिखा था। अब संयोजकता क्या होती है, संयोजकता देखना, ध्यान देना आप कि संयोजकता क्या होती है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष, कक्षक नहीं कोष, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। समझ में आई बात कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष, इसका बाह्यतम कोष कितने नंबर है, कोष कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, जो नंबरिंग होती है वो होते हैं। बाह्यतम कोष कौन सा है, 2। तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो मतलब ये कितने तत्वों के साथ एकल बंध बना सकता है, 4 के साथ। आगे बात समझ में, यानी ये आपका कार्बन है और कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4। इस तरह से यानी ये 4 तत्वों के साथ एकल बंध बना सकता है, यानी इसकी संयोजकता है वो 4 होती है। यहां तक बात समझ में आ गई आपके। अब देखो इस तरह से, जैसे हाइड्रोजन से मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है, इस तरह से तो ये बना दिया ना इसने CH4, इस तरह भी लिख सकता हूं मैं इसको, यानी एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा इतनों के साथ ही जुड़ सकता है। ठीक है, ये विशेषता एक। तो दूसरी हम बात करें कि ये क्या करता है, साखित व असाखित श्रृंखला का निर्माण करता है। आपने जैसे ही बुक उठाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तो आपको ऐसी समीकरण दिखाई देगी हो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लंबी जाती हुई कार्बन 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 आपस में जुड़कर एक चेन बनाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से शाखाएं निकली हुई भी दिखाई दे सकती है आपको। यानी इसकी दूसरी विशेषता ये है कि भी कार्बन है वो साखित, यानी जैसे शाखा निकल रही है वो श्रृंखला भी बना सकता है, और असाखित यानी सीधी लंबी श्रृंखला है उसका भी निर्माण कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी विशेषता है, कोई भी तत्व ऐसा नहीं कर पाता है, ये इस तरह से चेन नहीं बना पाता है। ठीक है, तो दूसरी विशेषता है, आप ध्यान रखना। आगे बढ़ो। एक बात इनके बारे में कही कि कार्बन है वो आपस के अंदर या कार्बन कार्बन के बीच क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल बॉन्ड भी बनता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। देखो किस तरह से, अब जैसे एक कार्बन है उसके बीच इस तरह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो इस तरह से, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इस तरह से। तो अब देखो कि अब आप कहोगे कि हाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध बने हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो अब ये अन्य कितने तत्वों से जुड़ सकता है, 1 से। क्यों, क्योंकि 3 एकल बंध तो यहां बना लिए इसने, अब क्या कर सकता है ये सिर्फ 1 से, ये कार्बन भी 1 से जुड़ सकता है। ऊपर वाला देखो 2 यहां बना लिए, कितने कितने बचे, 2 2, ठीक है, और यहां 3 3, यहां इसके 3 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं कार्बनों के साथ। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 2 बचेंगे फिर संयोजकता, और 3 ट्रिपल बॉन्ड जुड़ गया तो 1 1 संयोजकता बचेगी, क्योंकि 3 से जुड़ चुका है पहले ही, अब सिर्फ किससे 1 से जुड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4 से जुड़ता है ये। आगे बात समझ में, तो यहां पर एक ध्यान रखना, तो संयोजकता कार्बन की कितनी होती है आपके, 4 होती है। अच्छा, अब बात आती है ज्यामिति की, कि कार्बन है वो जो अणु बनाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर जो अणु बनाते हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है, ज्यामिति बनती है, वो कैसी होती है, समचतुष्फलकीय। कैसी होती है, समचतुष्फलकीय, और उनके बीच जो कोण बनता है वो कितना होता है, 109.28 मिनट का। देखो किस तरह से बनती है वो, कि जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH4 का, CH4 का नाम होता है मेथेन। ये नाम कैसे आया वो आगे हम कंटिन्यू वीडियो के अंदर देखते रहेंगे। देखो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यानी 4 हाइड्रोजन है उनको इस तरह से जोड़ा गया है। इनके बीच जो ये एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का। ये स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना आप है कि कार्बन परमाणु या कार्बन अणु हैं वो कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कौन सी बनाते हैं, समचतुष्फलकीय। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके
बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये कोण कितने डिग्री का होता है और ये ज्यामिति का नाम क्या है, ये चीजें पूछी जाती है। तो ये थी कार्बन के बारे में विशेषताएं। इसी कारण से कार्बन को यूज किया गया इस हाइड्रोकार्बन के अंदर, या हम बात करते हैं कार्बन को ज्यादा यूज किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये किसी के साथ बंध बना सकता है, इसका एंगल बन रहा है वो भी विशेष है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है, संयुक्ता 4 है, अन्य 4 तत्वों से आसानी से जुड़ सकता है, तो इसीलिए इसको चूज किया गया था। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, अब हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन की, यानी हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तो जुड़े रहें, आगे समझ में आ रहा है तो आगे आगे शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। तो आगे हम बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड रहते हैं और होता क्या है ये तो हमने देख लिया कि किससे बना है, ये तो हमने बात कर ली। अब हम बात करें कि इसके अंदर कंपाउंड कौन कौन से आते हैं, तो वर्गीकरण करते हैं, चलो देखते हैं, आपके सामने है। तो देखो कि हाइड्रोकार्बन जो अणु हमने लिया हाइड्रोकार्बन, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले इनको 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, कि ये ओपन चेन भी हो सकते हैं और क्लोज चेन भी हो सकते हैं। ओपन चेन का मतलब ये हुआ कि आपको ये तो श्योर है कि कार्बन हाइड्रोकार्बन जो अणु होंगे उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन होंगे, मतलब कार्बन की चेन होगी लंबी। तो अगर मान लो कि चेन सीधी चल रही है लंबी और वो बंद नहीं हुई, यानी पहला सिरा और अंतिम सिरा दोनों मिले नहीं, तो क्या होगी, वो ओपन चेन होगी, यानी वो खुली चेन है, इसके अंदर और भी कार्बन अब हम आगे आगे जोड़ सकते हैं, तो वो तो होगी ओपन चेन। अच्छा, इसके उस तरफ देखो आप, क्लोज चेन या बंद श्रृंखला की बात करें अपने, तो इसके अंदर देखो क्या किया गया, पहले सिरे यानी पहले कार्बन और अंतिम कार्बन दोनों को क्या कर दिया है, मिला दिया गया है। जैसे मान लो कि हमें दे दिए 6 कार्बन, अब 6 कार्बन अगर मान लो कि पहले और छठे कार्बन दोनों के जो सिरा है वो खुला है, तब तो क्या है, वो क्या है, ओपन चेन है। क्लोज चेन कौन सी होगी, जिसके अंदर क्या, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इस तरह से। तो अब क्या हुआ कि पहले और छठे कार्बन दोनों को क्या कर दिया हमने, मिला दिया, मतलब वो चेन क्या हो गई है, बंद हो गई। तो 2 प्रकार के रहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, समझ में आ गई होगी बात। आगे देखो, उसको छोड़ो, आप इसकी तरफ आ जाओ, ओपन चेन को आगे देखो किस तरह से डिवाइड किया गया है। ओपन चेन को 2 भाग के अंदर डिवाइड किया, फिर 2 पार्ट के अंदर, कौन सा, सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये देखो कि एक तो हो गया सैचुरेटेड और एक हो गया अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, 2 भाग के अंदर डिवाइड किया गया। अब देखो इधर आ जाओ आप सैचुरेटेड की तरफ। तो सैचुरेटेड में देखो क्या कहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, एकल बंध। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, एकल बंध होगा, सिर्फ सिंगल बंध होगा, वो क्या होंगे, संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें एल्केन। तो एल्केन कौन से होंगे, जिनके बीच क्या होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध होते हैं। उन सब प्रोडक्ट को, उन सब हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, एल्केन हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी जैसे एग्जांपल हम बात करें इस तरह से कि जैसे ये CH3 इस तरह से, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसे बोलते हैं एथेन, यानी एल्केन का ही एग्जांपल है ये एथेन। ये IUPAC नाम होते हैं, ये आगे के वीडियो के अंदर हम बात करते रहेंगे, तो इसे घबराने की बात नहीं है कि ये नाम कैसे आए, वो हम आगे जैसे ही पढ़ेंगे, आप जुड़ते रहे चैनल से, जैसे पढ़ेंगे सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है कि सैचुरेटेड क्या होता है। अब बात करें हम अनसैचुरेटेड क्या होता है। अनसैचुरेटेड को देखो 2 भाग के अंदर फिर बांट दिया गया। इसके अंदर 2 पार्ट्स रहते हैं, एक रहता है एल्कीन और एक रहता है एल्काइन। एल्केन तो उसके अंदर चला गया, सैचुरेटेड के अंदर।
अब जो आपका अनसैचुरेटेड है इसके अंदर एल्कीन होता है और एक होता है एल्काइन। तो अब एल्कीन क्या होता है? जिस तरह से हमने एल्केन के अंदर बात की कि कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बंध, उसे एल्केन कहते हैं। और जब हमें कोई ऐसी श्रृंखला मिल जाए, कोई ऐसा पदार्थ मिल जाए जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। कैसे? जिस तरह से यहीं लिख देता हूं मैं, इस तरह से श्रृंखला हो, यानी कोई भी पदार्थ हो उनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो, जैसे एक एग्जांपल लेके फिर बता देता हूं आपको मैं, CH2 डबल बॉन्ड है CH2। अब ये 2 क्यों लगा ये तो आपको पता होगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4। डबल बॉन्ड बना लिया मतलब एक कार्बन ने 2 संयोजकता यहां पूरी कर ली, इस कार्बन ने 2 संयोजकता इसे पूरी कर ली, तो अब बची कितनी, 2 बची, तो 2 हाइड्रोजन लग गए, तो इसका नाम है एथीन। क्या नाम है, एथीन। तो एल्कीन मतलब कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच होता है डबल बॉन्ड। नेक्स्ट एल्काइन की तरफ आ जाओ, दूसरा भाग अनसैचुरेटेड की एल्काइन। एल्काइन के अंदर क्या होता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी 3 बंध उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाए CH और CH, अब एक एक हाइड्रोजन क्यों लगाया, क्योंकि 3 तो संयोजकता यहां से कंप्लीट होगी बॉन्ड से, और एक एक यहां से होगी, इसका नाम क्या होता है, एथाइन। ये नाम कैसे होते हैं, बनते हैं, ये सब चीजें हम आगे बात करेंगे। अच्छा, ये हो गया, आपने यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमारा जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है वो कंप्लीट हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? भी हमने देखा खुली श्रृंखला को 2 भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त। अब देखो सैचुरेटेड को यानी जिनके बीच कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध होता है, इसका एग्जांपल एल्केन है। अच्छा, अनसैचुरेटेड को 2 पार्ट्स में, फिर एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन के अंदर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। आगे बात समझ में। अब आ जाओ इधर बंध श्रृंखला के अंदर। खुली श्रृंखला तो हो गई, अब बंध श्रृंखला, यानी इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि पहला कार्बन और अंतिम कार्बन है वो आपस में जुड़ जाएंगे और एक क्लोज चेन हो जाएगी। चेन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल ये देखो, इस तरह से दिया हुआ है, ये देखो पहला कार्बन और छठा कार्बन है वो आपस के अंदर जुड़े और एक चेन बना दी, एक चक्कर का निर्माण कर दिया, वो होती है बंद चेन। अब इसको भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। देखो देखो यहां ध्यान से देखो, पहला है एलिसाइक्लिक, नाम ध्यान रखना कि कौन से प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक, और दूसरा है एरोमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये एरोमेटिक, इनके बारे में आगे हम डिटेल में बातें करेंगे। तो एरोमेटिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कि पहला पार्ट है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है, अब बंद तो करनी ही करनी है हमें, क्योंकि बंद चेन है तो उसको बंद तो करना ही करना है, यानी एक चक्कर का निर्माण करना ही करना है। उसके अंदर चाहे 3 कार्बन का चक्कर बने या 4 का बने या 5 का, 6 का, 7 का, कितना का बने, जैसे 3 का बने तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से 4 का बनेगा तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से। यानी कहने का मतलब पहले और अंतिम कार्बन को जोड़ना है, उसे हम क्या बोलते हैं, बंध श्रृंखला। इसी तरह से इसको ऐसे यहां उठा के लिए एलिसाइक्लिक, तो इस तरह से यहां देखो ये बना दिया, इसका एग्जांपल है कि एलिसाइक्लिक क्या होंगे, एक चेन के अंदर, यानी जो पहला कार्बन है और अंतिम कार्बन को आपस में जोड़ेंगे तो एक चक्कर का निर्माण हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। इसका एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो मतलब हो गया चक्कर, ठीक है, हेक्स का मतलब होता है 6, यानी केमिस्ट्री के अंदर आगे हम नाम करेंगे तब आपको पता चलेगा। हेक्स का मतलब होता है 6, और इनमें सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यानी एलिसाइक्लिक का ध्यान रखना, एक चक्कर के अंदर कार्बन उपस्थित होते हैं और उनके बीच से कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, एकल बंध होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, सभी कार्बन के यहाँ कार्बन है, जहां जहां पर ये जॉइंट दिखाई दे रहे हैं वहां कार्बन है, यानी 6 कार्बन है, और सभी के बीच क्या है, एकल बंध है, इसका मतलब ये एलिसाइक्लिक है। अब एक और हम प्रयोग के द्वारा कैसे पता चल सकते हैं
कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं। तो ये कहते हैं कि जब हम इन्हें जलाएंगे ना, जैसे ही हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास में है, कोई भी पदार्थ एलिसाइक्लिक है, उसको हम जैसे ही जलाएंगे तो वो धुआं नहीं देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो जलते हैं, जब धुआं देता है ना, तो इसकी जो आग या लो जलेगी ना, तो वो क्या होगी, बिना धुएं के जलेगी। तो हम पहचान जाएंगे ये एलिसाइक्लिक है। और हमें अगर मान लो उसका फॉर्मूला वगैरह दिया है, तो जिनके भी कार्बन कार्बन एक बंद श्रृंखला के अंदर है और सिंगल बॉन्ड है सभी में, वो क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक। दूसरी तरफ एरोमेटिक। एरोमेटिक देखो, एक है तो चेन में यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, लेकिन अंतर क्या दिखाई दे रहा है आपको? अंतर ये देखना है अपने को कि एक चेन के अंदर कार्बन श्रृंखला, चेन के अंदर कार्बन होंगे और वो एक बंद श्रृंखला के अंदर होंगे, और उन कार्बनों के बीच एक तो सिंगल बॉन्ड होगा और एक डबल बॉन्ड होगा। यानी जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिस श्रृंखला के अंदर आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तो वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। यानी साइक्लो चेन आपको मिले और उसके अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो मतलब वो कौन से कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। आगे बात समझ में इस तरह से देखो, ये एग्जांपल दिया हुआ है जिसका नाम है बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, इसे केमिस्ट्री के अंदर हम बार बार पढ़ते हैं कि बेंजीन बेंजीन होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब से शुरू होती है अंतिम तक इसके बारे में आप पढ़ते आओगे। अच्छा, एक अंतर हम प्रयोग के द्वारा क्या लगा सकते हैं कि ये जलने पर धुआं नहीं दे रहा है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड जलेंगे तब धुआं देंगे। जैसे ही ये जलेंगे तो ये धुएं के साथ जलेंगे, उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये देखो क्लासिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन का ये भाग है, तो आप इसे ध्यान से देखना। अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आज तो हमने इसके हाइड्रोकार्बन की बेसिक बातें की है कि हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें कार्बन का महत्व क्यों है, इतना है तो क्यों है, और इसका क्लासिफिकेशन। ये अगर क्लासिफिकेशन अगर समझ में आ गया ना, तो आगे आगे आपको चीजें समझ में आएगी। आगे हम इनका नामकरण, जो नाम लिख रहा था ना मैं, तो वो नामकरण कैसे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो पढ़ा है वो कैसे बनते हैं, किससे क्रिया करते हैं, ये सब बातें करेंगे अपने डिटेल के अंदर। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। यहाँ प्रॉब्लम आई तो अगले वीडियो के अंदर हमें रिपीट कर लेंगे, क्योंकि अभी तो 2-3 वीडियो है इसी से रिलेटिव चलेंगे। हाइड्रोकार्बन से आईयूपीएसी हम नाम करेंगे, उसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो आप लिंक से जुड़े रहें। वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल से हमें बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है या सीखने को अच्छी बातें मिल रही है। क्योंकि यहाँ से मैंने बार बार कह रहा हूँ आपको मैं कि यहाँ से आपको मिलेगा 0 से टॉप तक, यानी हर चीज आपको नहीं आ रही है वो 0 से शुरू करके। यानी अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आज से जुड़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है वो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉप तक। इससे रिलेटिव अगर रिएक्शन वाला टॉपिक समझना है, इनऑर्गेनिक के कुछ पार्ट पीरियोडिक टेबल है उनके बारे में हमने बात की, वो समझना है तो आप लिंक में नीचे जाकर सर्च कर सकते हो, नीचे आपको मिल जाएंगे टोटल वीडियो। और जो ये चैनल है राजेंद्र कुमावत के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से फायदा रहेगा कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।